तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन, या तो सबसे पहले इस तरह से देखें, हमें जो वर्टिकल लाइन है इस तरह से हमें, ये जो सीधी रेखा है इस तरह से हमें बनाना। ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें इस तरह से देखें, नीडल को इस तरह से हमें लेफ्ट में निकालेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ राइट में, देखिए ग्राफ मेरा यहाँ ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन करना है। और इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए दूसरे वाले लाइन में हमें इस तरह से राइट में निकालना है और इस तरह से लेफ्ट में डाउन कर लेना है। और फिर इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट में आएंगे, हमें एक एक करके हर सीधी लाइन को इस तरह से हमें बनाते जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना, और ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना, हमें लूज कहीं नहीं रखना, बस इस तरह से टाइट रखना है। और यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर हमें इस तरह से यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेंगे। और फिर यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें एक साइड का ये जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उसे ध्यान देते हुए हमें सिर्फ एक सीधी लाइन, जो मेरा ये वर्टिकल है, इसे हमें बनाते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा ये जो मेरा वर्टिकल लाइन था इसे मैंने बना लिया। अब हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। देखिए इस तरह से राइट साइड में हम नीडल को निकाल लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे कि मेरा लाइन यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें ध्यान रखना पहले वाले थ्रेड के नीचे से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी कि एक बार अप एक बार डाउन। फिर ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन करना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें करना है। देखिए डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर नीडल को हम यहाँ पे डाउन करेंगे, फिर यहाँ आना है। तो एक एक करके हमें हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसे भी हमें कर लेना। सिर्फ हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखना है, एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यहाँ पे मैंने अपने नीडल को डाउन कर लिया है। और इसके बाद हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। फिर से हमें इसी तरह से डाउन अप डाउन करके बना लेना है। हमें ध्यान रखना है कि एक बार मेरा नीडल अप होगा तो एक बार डाउन होगा। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से डाउन अप डाउन, और यहाँ पे मेरा नीडल हो जाएगा अप। इसके बाद अब हमें यहाँ आना है और अब हमें इसे भी बना लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे मेरा नीडल होगा अप डाउन अप, और यहाँ पे ये होगा इस तरह से डाउन। और यहाँ पे हम नीडल को डाउन करेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से डाउन अप। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अप और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से यानी डाउन। तो इस तरह से मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे
तो अब हमें यहाँ से आना, तो पहले ये देखना है कि मेरा ये थ्रेड यहाँ पे डाउन है, यानी कि हमें यहाँ अप डाउन अप। तो देखिए यहाँ पे मेरा अप था, यहाँ डाउन है, यहाँ अप है, यहाँ डाउन है, यहाँ अप है, और यहाँ पे इस तरह से ये डाउन है। तो देखिए, तो बस इसी तरह से हमें, और यहाँ पे ये मेरा डाउन है। तो अब हमें यहाँ पे नीडल को इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। मेरा लाइन ये यहाँ से यहाँ आ रहा था, अब हम यहाँ से यहाँ जाए, तो अप डाउन अप। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहला और दूसरा स्टेप बना लिया। अब हम इसका फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से जो मेरा ये क्रॉस था, यहाँ पे मैंने नीडल को निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया है। तो बस हमें करना क्या है, सेम ही सर्कल बनाते हुए हम इस तरह से पहले बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को लूज रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और बस इस तरह से हमें बनाते जाना है। तो पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, क्रॉस के पास हमें ये थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ बनाते जाना है। इसी तरह से हम इसके चारों तरफ बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ थर्ड स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस के पास नीडल को डाउन कर देंगे और इसके बाद हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ भी करना, अंदर के साइड भी कर लेंगे। तो बस बड़े वाले क्रॉस के बीच से और फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें इसे बना लेना है इसके चारों तरफ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया और ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। और इसके बाद फिर से हमें दूसरे कलर का थ्रेड लेना, आप चाहे तो सेम कलर से भी कर सकते हैं। तो अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से, मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और बस हमें यह करना, पहले वाले थ्रेड क्रॉस के पास जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें इस वाले डायमंड में आएंगे। तो यहाँ 4 थ्रेड है, तो बस हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी क्रॉस के पास हमें ये थ्रेड उठाना है और फिर जो हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें यहाँ पे क्रॉस के पास इसे लेना है और फिर इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नीचे से, फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से फिर से हमें क्रॉस के पास, बस हमें इस वाले स्टेप में यही करना, क्रॉस के पास आएंगे। देखिए इस तरह से बस क्रॉस के पास हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे क्रॉस के पास और फिर यहाँ पे 4 थ्रेड है। तो बस इस तरह से हमें डाउन अप और डाउन करके नीडल को निकाल लेना है।
और हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये पूरा स्क्वायर बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये पूरा बना लिया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, अंदर के साइड में इस तरह से निकालना है। और मैंने फिर से अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया और फिर से हमें ये पहला वाला थ्रेड लेना है। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाना है यहाँ पे। फिर से एक क्रॉस पे जो ये मेरा काले कलर का थ्रेड था इसे हम उठाएंगे और इस तरह से हम मेरा ये 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें डाउन अप करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नीचे से। फिर हमें यहाँ आना है, फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना, तो फिर से हम ये ब्लैक वाला थ्रेड उठाएंगे और इस तरह से फिर से हमें डाउन अप डाउन कर लेना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से। नेक्स्ट फिर से हमें यहाँ आना, क्रॉस के पास ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से फिर से हमें ये जो ब्लैक कलर का थ्रेड है इसे उठाना है और फिर हमें डाउन अप कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम ये 4th स्टेप भी हम पूरे स्क्वायर में कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ये जो पहला थ्रेड है इसे उठाना है, फिर हमें यहाँ क्रॉस में आना है, यहाँ भी ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर इस तरह से यहाँ 4 थ्रेड होता है। तो बस हमें डाउन अप करके इस तरह से इसके चारों तरफ हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से ये वाला भी स्क्वायर कर लिया और ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को अप किया था हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। तो मेरा ये कलरफुल सिंधी का बूटा डिजाइन बनकर तैयार है और आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत और अलग सा लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।